हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया। तो यहाँ पे हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया कर रहे हैं, मतलब कि कितना एरिया कवर करेगा पर्टिकुलर नेटवर्क। अगर उसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन करें तो यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट हमारा पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, सेकंड है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, थर्ड हमारा मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और फोर्थ है हमारा वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया। अब कई बार इनकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे पैन की क्या फुल फॉर्म होती है, लैन की, मैन की या वैन की। तो आप डायरेक्ट इनको याद कर सकते हो, इनकी फुल फॉर्म को। चलो अब इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पैन किसको बोलेंगे, लैन किसको बोलते हैं, मैन किसको बोलते हैं और वैन किसको बोला जाता है यहाँ पे। फर्स्ट टाइप है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको हम पैन बोल रहे हैं। तो इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पर्सनल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। वो पर्सनल डिवाइस आपकी कंप्यूटर भी हो सकती है, लैपटॉप या मोबाइल फोन या स्मार्टफोन्स या प्रिंटर्स। जब हम इनको अपने पर्सनल यूज के लिए आपस में कनेक्ट करते हैं तो इससे क्या बनता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। और इसकी जो रेंज रहती है वो अप्रोक्सीमेट विद इन 10 मीटर रहती है। तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है आपका, ये सारी डिवाइसेस आपस में ब्लूटूथ या वाईफाई से एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे हम घर पे भी कई बार लैपटॉप से अपने हेडफोन को कनेक्ट कर देते हैं, वहाँ पे माउस को वायरलेस के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड भी आपका वायरलेस के थ्रू कनेक्ट हो सकता है वहाँ पे। प्रिंटर भी आजकल वायरलेस वाले आने लगे हैं, तो मतलब कि प्रिंटर को भी हम वायरलेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल फोन या लैपटॉप को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो कनेक्शन है वो वायरलेस भी हो सकता है या वायर्ड वाला भी। अगर आप लैपटॉप और मोबाइल फोन को यूएसबी केबल से कनेक्ट कर दोगे तो वो आपका वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। अगर वायरलेस से कनेक्ट कर रहे हो तो वो आपका वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। तो इन्हीं सब को हम यहाँ पे बोल रहे हैं पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि हम पर्सनल यूज के लिए क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो विद इन 10 मीटर रेंज, अप्रोक्सीमेट जो इसकी रेंज रहती है वो 10 मीटर रहती है आपकी। नेक्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क या लैन। तो इट इज ए नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट, माउस, प्रिंटर प्लेस्ड एट ए लिमिटेड डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो लिमिटेड डिस्टेंस है वो आपका विद इन 1 किलोमीटर रहता है, विद इन 1 किलोमीटर की रेंज में। अगर इन डिवाइसेस को आप आपस में कनेक्ट कर दोगे तो उससे क्या क्रिएट होगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क। The geographical area covered by LAN can range from a single room, a floor, an office, having one or more buildings in the same premises, laboratory, a school, college, university, campus। मतलब कि जो ये एरिया कवर करता है, या तो सिंगल रूम, अब सिंगल रूम में आपके जितने भी कंप्यूटर है तो वहां से भी आपका लैन बन सकता है। जैसे हमारी कंप्यूटर लैब होती है तो कंप्यूटर लैब में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं वो लैन के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं वहां पे, या फिर एक सिंगल फ्लोर पे। ठीक है, तो जितने भी कंप्यूटर आपके कनेक्ट हो रहे हैं विद इन फ्लोर वो भी आपका क्या क्रिएट करता है लैन। या ऑफिस में आपका जितने भी कंप्यूटर है वो भी लैन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से इन द जो भी बिल्डिंग आपकी सेम प्रेमाइसिस में है अगर, और वहां पे सारे कंप्यूटर है वो किसके थ्रू कनेक्ट होंगे लैन के थ्रू। वो आपका स्कूल भी हो सकता है, वो आपका कॉलेज भी हो सकता है, या आपका यूनिवर्सिटी कैंपस। तो मतलब कि इसकी जो रेंज रहती है विद इन 1 किलोमीटर रहती है यहाँ पे। तो LAN are said to be have geographical spread of up to 1 kilometer. The key purpose of LAN is to serve its user in resource sharing. तो इसका जो मेन पर्पज क्या रहता है आपका LAN का, कि आप रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो जितने भी यूजर है वहां पे जो भी कॉमन रिसोर्स है, जैसे प्रिंटर है
तो वो सब के सब आपस में शेयर कर सकते हैं उस लैन में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है। द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज आर शेयर थ्रू लैन। तो यहाँ पे हम हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं जैसा कि प्रिंटर, और जो सॉफ्टवेयर है वो भी आपस में शेयर कर सकते हैं थ्रू लैन। अब लैन की अगर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे लैन ज्यादा सिक्योर मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर है वो लिमिटेड है, और वहां पे आप ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो जो ऑथेंटिक यूजर होगा सिर्फ उसी को एक्सेस करने की परमिशन मिल सकती है आपके जो रिसोर्सेज है, जैसे प्रिंटर है या आपका सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे ज्यादा सिक्योर माना जाता है लैन, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर भी यहाँ पे लिमिटेड रहते हैं। अब नंबर ऑफ यूजर अगर ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो वहां पे सिक्योरिटी का जो मेन कंसर्न रहता है वो थोड़ा सा बाईपास हो जाता है। ठीक है, वहां पे आप सिक्योर नहीं रख सकते हो। नेक्स्ट है सच लैन प्रोवाइड द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन विद द हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर रेट। अब यहाँ पे जो डाटा ट्रांसफर रेट रहता है वो भी आपका हाई रहता है इन द केस ऑफ लैन। अब जैसा यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है आपका, ये आपके सारे कंप्यूटर आपस में लैन के थ्रू कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक लैन केबल यूज होती है और एक स्विच यूज होता है, ये हार्डवेयर डिवाइस है। तो इस हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू आप इन कंप्यूटर को लैन केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो ज्यादातर कंप्यूटर लैब में यही वाला स्ट्रक्चर यूज होता है हमारा लैन, और यहाँ पे एक राउटर भी होता है। अब इस राउटर के थ्रू आप अपने मोबाइल फोन को भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या लैपटॉप को भी कनेक्ट कर सकते हो अपनी लैब में, या वाईफाई वाला कोई कंप्यूटर है तो उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं इस राउटर के थ्रू। तो इस तरह से जो नेटवर्क बनेगा हमारा कंप्यूटर लैब में वो क्या कहलाएगा, आपका लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसकी रेंज जो रहती है विद इन 1 किलोमीटर रहती है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, विद इन 1 किलोमीटर। तो जो पैन हमने यूज किया पर्सनल एरिया नेटवर्क वो विद इन 10 मीटर रहता है, और इसकी जो रेंज रहती है लोकल एरिया नेटवर्क की विद इन 1 किलोमीटर। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको मैन बोलते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैंड विच कवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया लाइक ए सिटी और टाउन। तो विद इन सिटी और टाउन जो नेटवर्क क्रिएट होता है उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। Data transfer rate in MAN also range in Mbps, but it is considerable less as compared to LAN। यहाँ पे जो स्पीड रहती है वो भी आपकी Mbps की फॉर्मेट में रहती है, मेगाबाइट्स पर सेकंड, बट LAN के कंपैरिजन में इसकी स्पीड जो होती है वो लेस रहती है। दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कैन एक्सटेंडेड अप टू 30 to 40 किलोमीटर। तो मतलब कि इसकी जो रेंज रहने वाली है वो आपकी 30 to 40 किलोमीटर रहती है यहाँ पे मैन की। अब मैनी लैन आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म मैन। अब मैन क्रिएट कैसे होगा, तो विद इन सिटी, ठीक है, विद इन सिटी बहुत सारी लैंड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, अगर विद इन सिटी बहुत सारी लैन को अगर आपस में कनेक्ट कर दोगे तो उससे मैन आपका जनरेट हो जाएगा, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है। जैसे यहाँ पे एक लैन ये है, लैन 1, ये आपकी लैन 2, ये आपकी लैन 3, और ये हमारी लैन 4। तो इन सब लैन को अगर आपस में कनेक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विद इन सिटी। और इसका एक और रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखो आप, तो आपकी सिटी में जो, क्योंकि अभी तो यूज नहीं होते हैं, पहले डिश टीवी के लिए हम यहाँ पे डिश का कनेक्शन लेते थे, ठीक है। तो विद इन सिटी जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है, तो डिश का जो कनेक्शन है वो विद इन सिटी प्रोवाइड होता था, तो उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अभी तो यहाँ पे डिश टीवी यूज होने लगे हैं, ठीक है, बट पहले, उससे पहले जब डिश टीवी नहीं आया था तो वहां पे केबल प्रोवाइडर होते थे जो डिश देते थे, मतलब कि हमारे जितने भी चैनल है वो आपके टीवी पे चल सके। तो वहां पे हम कनेक्शन लेते थे किसी भी डिश प्रोवाइडर का, तो विद इन सिटी उसकी रेंज रहती थी, तो जिसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि है वैन। अब नाम से ही यहाँ पे समझ आ रहा है वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि पूरे वर्ल्ड को कवर करने वाला है ये। तो इसमें जितने भी डिफरेंट कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट्स है, अगर आपस में वहां पे जितने भी कंप्यूटर्स है
ठीक है, वो आपस में किसी न किसी लैन के थ्रू या किसी न किसी मैन के थ्रू कनेक्टेड होंगे। अगर उन लैन और मैन को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, तो वहाँ पे क्या क्रिएट होगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसकी जो रेंज रहती है वो आपकी लाखों में रहती है, मतलब जो किलोमीटर में रेंज अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा रेंज रहती है वाइड एरिया नेटवर्क की। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड अदर लैन और मैन व्हिच आर स्प्रेड अक्रॉस different geographical location of a country or in different countries or continents. A WAN could be formed by connecting a LAN to other LAN. तो यहाँ पे WAN कैसे क्रिएट होती है आपकी, जब हम डिफरेंट लैंड्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। बट ये लैंड जो है ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट सिटी में मान सकते हो आप। जैसे ये लैंड 2 आपकी ये दिल्ली में है, ठीक है, ये लैंड 2 आपकी मुंबई में है, ये लैंड 4 आपकी बेंगलोर में है, ये लैन 3 आपकी जैसे चंडीगढ़ में है। तो अगर इन सब सिटी के लैन को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो वहां पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क। तो लार्ज बिजनेस, एजुकेशनल एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन connect their different branches in the different location across the world through WAN। तो यहाँ पे जितने भी आपके बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज होती है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। तो इन सब की ब्रांचेज को अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, इन सब के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, तो क्या बनेगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो आपका इंटरनेट है। तो अपने आप में जो इंटरनेट है वो एक वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, तो मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क है जिसको वैन बोलते हैं। तो वैन का जो एग्जांपल है वो आपका इंटरनेट कह सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपके इंटरनेट में बिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, वो आपके विद इन कंट्री भी कह सकते हो या आउटसाइड द कंट्री डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में आपस में कनेक्टेड है वहां पे बिलियंस ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें लैन से, तो वाइड एरिया नेटवर्क में जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर आपके बहुत ज्यादा है। जब ज्यादा यूजर हो जाएंगे तो वहां पे सिक्योर हम किसी भी चीज को नहीं रख सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये फाइल यहाँ पे शेयर करेंगे तो सिक्योर है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी मेन कंसर्न रहता है, मतलब कि यहाँ पे सिक्योर नहीं है। जबकि लैन में सिक्योरिटी के पर्पज के लिए सबसे ज्यादा सिक्योर मानी जाती है आपकी लैन एज कंपेयर टू वैन। बट वैन की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा रहती है और लैन की जो रेंज है वो विद इन 1 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो विद इन ऑफिस, विद इन रूम, विद इन सेम प्रेमाइसिस और विद इन सेम कैंपस। तो इन सब के कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लैन करते हैं। बट आउटसाइड द कंट्री या विद इन कंट्री कह सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, तो जब वहां पे कंप्यूटर को कनेक्ट करना हो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स विद इन सिटी, तो हम यूज करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। या आउटसाइड द कंट्री डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, तब हम क्या यूज करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क।